करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स जो 2023 में हुआ था 28 मई को। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संसद का ये सीरीज़ है ए, और इसमें आप लोग मिला लीजिएगा अपनी सीरीज़ में। ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बता दें कि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है धन विधेयक, क्योंकि ये हर बार पूछता, हर साल पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वे में पूछता है। तो इसको आप ठीक से इसको आज मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि ये अगली बार भी क्वेश्चन मिले तो गलत नहीं होगा। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा उस विधेयक को या तो कहेगी कि आप इसमें बदलाव करिए, या तो उसे मतलब जो है ख़त्म कर देगी, अस्वीकृत कर देगी, नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या इसमें इसको ये पावर है? अब देखिए इसका आंसर, इन तीनों का स्टेटमेंट का जो आंसर है, हर कोचिंग वाले अलग अलग आंसर दिए, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक आंसर दूंगा जिसको आप चेक करेंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें हम आपको दिखाएंगे, ये लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है। ये लक्ष्मीकांत बुक में देखेंगे आप कि इसमें सबसे आपको पूरा एक एक पूरा मैं पढ़ के बताऊंगा कि कहाँ पे है। देखिए इसमें कह रहा वित्त विधेयक, ये पेज नंबर देख लीजिए 22.21, ठीक है। इसमें कह रहा है वित्त विधेयक दो होते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। एक वित्त विधेयक फर्स्ट होता है, एक वित्त विधेयक सेकंड होता है। अब कह रहा है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित सभी मामले होते हैं, इसके अलावा अन्य आय मामले भी। जैसे इसमें कह रहा है कि 110 में क्या है, टैक्सेशन है। धन विधेयक में सारी चीज़ें टैक्सेशन है, करारोपण है, ठीक है। अब कह रहा है करारोपण के अलावा जो विधेयक में चीज़ें होंगी, जैसे ऋण संबंधी खंड हो। ऋण मतलब लोन, जो भारत की संचित निधि से जो लोन लेती है सरकार, जैसे कोई भी प्लानिंग लाती है, कोई भी चीज़ लाती है अगले साल के लिए, तो जो लोन वाली चीज़ हो जाएगी वो वित्त विधेयक में हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होंगी वो धन विधेयक के पार्ट होंगे इसमें, ठीक है। लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबद्ध हो, वित्त विधेयक है। संबंध मतलब संबंधित हो, संबंधित उससे रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब कि बाकी चीज़ें ऋण से रिलेटेड हो तो वो वित्त विधेयक कहलाएगा। अब वित्त विधेयक धन विधेयक से अलग कैसे हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहा है वित्त विधेयक फर्स्ट दो रूपों में धन विधेयक के समान है। पहला, दोनों लोकसभा में पेश किए जाते हैं, मतलब वित्त विधेयक भी लोकसभा में, वित्त विधेयक फर्स्ट भी लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है। और वित्त दोनों राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किए जाते हैं। मतलब धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पहली परमिशन ली जाएगी तब लोकसभा में पेश किया जाएगा, और वित्त विधेयक फर्स्ट भी जो है वो राष्ट्रपति की पहले परमिशन ली जाएगी तब पेश किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में एक वित्त विधेयक फर्स्ट वह विधेयक है जिसे उसी प्रकार व्यवहित किया जाता है जैसे कि साधारण विधेयक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए कि साधारण विधेयक की तरह हो जाएगा, मतलब ये विधेयक दो भागों में बटा रहता है। मतलब कि शुरुआत के दो भाग धन विधेयक के समान है। मतलब कि वित्त विधेयक फर्स्ट लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक बात है, राष्ट्रपति की पहले परमिशन दी जाएगी, ठीक है, वो दोनों हो जाएगा। लेकिन बाकी हरकतें इसकी जो होती हैं वो साधारण विधेयक के अनुसार होती हैं। लेकिन अब आपको इसको मैं क्लियर करके बता रहा हूँ कि इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या कह रहा है कि लोकसभा तथा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट देखेंगे कि यहाँ पे बता रहा है कि इसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब संशोधित भी किया जा सकता है, स्वीकार भी किया जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक के समान हो जाता है। मतलब वित्त विधेयक फर्स्ट में ये कंडीशन है, यस है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट जो आएगा कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक में हाँ ऐसी बात होती है कि राज्यसभा को पावर नहीं होती है, उसमें सिर्फ लोकसभा को पावर होती है। लेकिन वित्त विधेयक फर्स्ट में और वित्त विधेयक सेकंड में, दोनों में क्या होता है, वित्त विधेयक फर्स्ट में हाफ पावर लोकसभा को होती है, हाफ पावर राज्यसभा को हो जाती है। मतलब कि लोकसभा में पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति के परमिशन से पेश किया जाएगा, लेकिन संयुक्त बैठक उसमें होगी और जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हालांकि इस संबंध में
किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित कर आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी सहमति न दे दे। तो कर की बात जहां आएगी वो धन विधेयक का पार्ट हो जाएगा। यदि इस प्रकार के विधेयक में दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है ये चीज़ें कि मतलब कि संयुक्त बैठक होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देखेंगे, तीसरा स्टेटमेंट भी सही होगा। इसका आंसर सभी तीन होगा। आगे इस तरीके की जो भी कोई क्वेश्चन होंगे जो हम इस टॉपिक को सुलझाने के लिए आपको आंसर क्लियर बताने के लिए आएंगे, तो उसके लिए हम आगे आपको हम बताते रहेंगे। इसके लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।